नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो तर्क शक्ति का कौन सा था? घड़ी टॉपिक था। उसी टॉपिक को हम आगे और बढ़ाएंगे। उसका पार्ट 5वां लेकर आपके सामने आज मैं रोहितास पुनिया उपस्थित हूँ। इसी कड़ी में हम क्या है, इसमें जो कल हमने लास्ट वीडियो 4 में जो बात जहाँ समाप्त की थी वो कहाँ पर की थी? देखो, हमने घड़ी में प्रतिबिंब समय, कौन सा प्रतिबिंब समय, इस पर चर्चा करी थी। समय को ध्यान में रखते हुए उसको क्या मैंने बीच में एक बार छोड़ दिया था कि वो अगले नेक्स्ट वीडियो में लेना था। प्रतिबिंब समय में देखो अपने एक नंबर कौन सा था? दर्पण। 1 मिनट के लिए वापस में समझाता हूँ दर्पण क्या था। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या, किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। कौन सा है? दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब में मैंने कल भी बताया था कि दर्पण प्रतिबिंब में किसी वस्तु का, दर्पण प्रतिबिंब में किसी वस्तु का, में किसी वस्तु का बायां व दायां, वह कौन सा? दायां, बायां व दायां, ये बात है यहां ध्यान करनी है। बायां व दायां भाग आपस में परिवर्तन होता है। आपस में क्या होता है? परिवर्तन है। आपस में परिवर्तन होता है। फिर मैंने जो अर्थात में बात बताई थी वो भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में। अर्थात मतलब दूसरे शब्दों में, या फिर इसको एक बात अन्य ये भी याद रख सकते हैं, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या कर जाता है? वस्तु का प्रतिबिंब पलट जाता है। क्या कर जाता है? पलट जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब पलट जाता है। मैंने उस लास्ट वीडियो में भी चर्चा की, यानी 3 शब्द यहां ध्यान रखने। एक तो क्या है? यानी पलटना, इसका मतलब पलट। एक क्या है? उल्टना, इसका मतलब उलट। और एक इसका मतलब क्या होता है? सुलटा। तो पलटा में तो क्या होता है? बायां दायां भाग, बायां और कौन सा? दायां भाग, ये आपस में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। और जो उल्टना जो शब्द है उनमें क्या होता है? ऊपर नीचे का भाग। आगे पढ़ेंगे हम जल प्रतिबिंब में, ऊपर नीचे का भाग आपस में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो यहां अपने पलट जाता है वस्तु का प्रतिबिंब। किस प्रकार? जैसे अपने एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल पिछले उदाहरण में लिया भी था, पिछले वीडियो में एक बार पुनः उस एग्जाम्पल को देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या है, जैसे मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आर लेटर है, कौन सा है? आर। किसी प्रकार का कोई लेटर ले सकते हो, लेकिन अपने सुविधा के लिए क्या रहेगा? आर। और या फिर अपने क्या है, जैसे मैंने कह दिया ये ठीक। तो यहाँ अगर क्या है, एक अपने क्या है? दर्पण। क्या लगा दिया? दर्पण। दर्पण का नाम है, मैं यहाँ भी क्या लगा दिया? दर्पण। और दर्पण का क्या नाम है? एम। क्या नाम है? एम। और दोनों जो दर्पण है उसकी स्थिति मैंने बताई थी, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। क्या है? ऊर्ध्वाधर। ठीक। यदि यहां देखेंगे तो इस आर का इस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इस आर का जो भाग दर्पण की तरफ था वो अपने क्या है? पलटने के बाद या फिर क्या है? दर्पण में देखने के बाद में क्या है? पास दिखाई देगा। या यूं कह सकते हैं जो भाग दर्पण के पास था आर का, वो भाग देखो पास ही, जो भाग दर्पण से दूर था, कौन सा? दूर था, वो देखो इस साइड में क्या है? दूर। यानी कहने का मतलब लेफ्ट राइट आपस में क्या हो गए? चेंज हो गए। क्या हो गए? चेंज हो। इसी प्रकार अपने जड़ की बात करें तो जड़ में जो भाग दूर था, देखो ये दूर है तो दूर ही रहेगा, और उसके बाद ये, और ये आपका क्या है? इस प्रकार का जड़ बन। तो फिर मैंने आगे ये बताया था, मैंने इसके बाद क्या है? अगर दर्पण प्रतिबिंब को पुनः दर्पण में देखा जाए, किसमें देखा जाए? पुनः दर्पण में देखा जाए, तो इसका मतलब वो वापस उसी स्थिति में आ जाता है। और क्या आता है? उसी स्थिति में आ जाता है। और यहां भी अगर क्या है? इस जड़ को देखेंगे तो ध्यान से देखो, इस जड़ का जो भाग पास है, जो क्या है? दर्पण के पास है। अभी देखो ये पास है तो पास ही रहेगा, देखो ये, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद क्या ये, और आपका जड़ वापस। तो इस प्रकार की कंडीशंस में ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं यहाँ क्योंकि आपके नॉन वर्बल में कई बार क्या है? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कोई शब्द दे दिया जाता है, उस शब्द का पूछता है इसका क्या है? कैसे बनेगा? कोई प्लेस है, मूल्य शब्द है,
या फिर कोई और अन्य प्रकार के शब्द है, कॉलेज है, इस प्रकार के कोई भी किसी भी प्रकार का शब्द देकर वो पूछता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। आपको 4 या 3 वहाँ ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है अवेलेबल करवाए जाते हैं, वहाँ आपको देखना है इस प्रकार के। फिर एक बात मैंने ये भी बताई थी कि इसमें क्या सिर्फ यही तो होता है, ये होता है, इसका मतलब आपके पास पेज है, अगर कोई शब्द आपको नहीं लिख रहा, इसका मतलब पेज है, उस पेज पर एक साइड से आप क्या है कोई भी शब्द लिख लीजिए, एक शब्द से यहाँ क्या आपने कोई शब्द लिखा तो वो शब्द आप क्या है होल्ड करोगे, इसका मतलब इसको इस प्रकार पलटोगे तो वो शब्द क्या है, वो शब्द यहाँ जाएगा। या फिर मैंने दूसरी इसका तरीका ये बताया था कि आपका कोई भी किसी प्रकार का आपने वो पारदर्शी थोड़ा पेज होना चाहिए, यानी जो पारदर्शी पेज है उसके पीछे से आप देख रहे हो, क्योंकि वो इस प्रकार से आपके लिखे, उसके बाद ऐसे करके आप देख रहे हो तो पीछे से जो दिखाई दे रहा है वो आपका कौन सा प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब ही होता है। ये तो बात थी नॉर्मल की। यहाँ अपने क्या है घड़ी पढ़ रहे तो घड़ी में अपने क्या है यहाँ समय से संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार के प्रश्न पढ़े। जैसे अपने अगर बात करें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ किस प्रकार का प्रश्न और पूछा जा सकता है, किस प्रकार का कि एक दीवार घड़ी में, एक दीवार घड़ी में इस समय 3:40 बजे, इसमें 3:40 बजे यदि इस समय को दर्पण में देखा जाए, किसमें देखा जाए, दर्पण में देखा जाए तो क्या दिखाई दे, इस प्रकार का प्रश्न और पूछा जाता है, क्या दिखाई दे। तो यहां ध्यान से देखना कि जैसे अपने क्या है जैसे अपने क्या है 2 क्लॉक लेते हैं, एक इस प्रकार की, एक क्लॉक ये, एक क्लॉक आपकी क्या हुई, ठीक। उसके बाद देखो ये इसके बिंदु है 3, 6, 12, 12, 6, 3, 9 इस प्रकार के बिंदु। अब एक आपने वास्तविक समय जो था, मैं इसलिए समझा रहा हूं ये बात है, आपके वो शॉर्ट में बता दूंगा, जो आपके एक इसमें सूत्र होना चाहिए, वो सूत्र अपने क्या जैसे लगाएंगे डायरेक्ट क्या आ सकता है समय। लेकिन नॉन वर्बल कई बार पार्ट है, वो आपका रीजनिंग का नॉन वर्बल पार्ट भी लगता है, वहां कई बार जल और दर्पण से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं, कागज कटिंग में आते हैं, और वहां अगर थोड़ा थोड़ा अपने नॉलेज यहीं से हो तो वो आसान हो जाता है फिर परीक्षा की दृष्टि से। तो अपने देखो इसमें देखो ये जो लाइन है, ये जो अपने ये तो बिंदु है, और ये जो लाइन है ये लाइन, और अपने ये बिंदु है मित्रों, ये जो लाइन है इसका मतलब ये अपने यानी कोई भी दर्पण की अपने इस प्रकार की प्रकृति होती है कि दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को आप कितनी भी छोटी हो कितनी बड़ी हो उस वस्तु को लेकर, हो सकता है छोटी वस्तु ले जो हमें आंखें हमें क्या उसमें अंतर महसूस कर नहीं सकती या अंतर उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन आप कोई बड़ी चीज को आप सामने ले जा रहे हैं तो उसको मतलब किसकी दर्पण की ये प्रवृत्ति होती है, वो उसका आधा भाग, वस्तु का आधा भाग सोते उसको क्या मान लेता है, बायां मान लेता है, और आधा भाग को क्या मान लेता है, दायां। इसका मतलब पहला यानी बायां दायां सोते ही वो दर्पण अपने आप मान लेता है कि इसका ये भाग है आधा 50% तो क्या होगा इसका बायां, ये दायां, और इसमें परिवर्तन क्या होता है आपस में बायां है, जैसे बायां वाला भाग किस में चला जाएगा, दाएं में, और दाएं वाला भाग किस में जाएगा, बाएं। तो यदि मैं अब ध्यान से और देखूं इस बात पर 3:40, हाँ 3:40 इसका मतलब देखो ये आपका बिंदु, ये आपका बिंदु 7, ये 8 का 40 का मतलब आप जानते हो मिनट वाली सुई किस पे होगी, 8 किस पे होगी, 8 पे। और कितने 3:40 हो रहे, इसका मतलब 3:40 यानी लगभग 3:30 से थोड़ा सा आपका क्या है घंटे वाली सुई आगे, ये समय आपका क्या है 3:40 है। ये समय कौन सा है, वास्तविक समय, कौन सा समय है, वास्तविक समय, और क्या है 3:40। अब आपको क्या देना है, दर्पण से, कौन सा दिखाना है, दर्पण से, वो किस प्रकार दिखाएंगे, देखो दर्पण से उसका आंसर क्या आएगा। तो अब देखो अपने मैंने ये स्ट्रेट लाइन जो बीच में ली है यानी 12 और 6 को मिला ली, उसका बायां और दायां आपस में क्या करना चाहिए, जो बाएं तरफ है उसको दाएं तरफ ले जाना है सुइयों को, जो सुई दाएं तरफ है उसको क्या ले जाएंगे, बाएं तरफ, बाएं तरफ है उसको क्या ले जाएंगे, दाएं तरफ। तो अपने देखो ये जो स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन से जितने एंगल, स्ट्रेट लाइन के जितने एंगल पर ये बाईं साइड में, उतने एंगल पर इसको क्या ले जाओ, दाईं साइड। तो एंगल का मतलब यहां साफ साफ हमें पता चल रहा है, क्योंकि ये कितने अपने देखोगे तो यानी 10 मिनट या इसको क्या बोल सकते हैं 2 बॉक्स, ठीक है। तो इस साइड ले जाएंगे तो अपने पता है कि ये आपका किसका बिंदु हुआ, 4 का, ये 5 का, इसका मतलब किस पर आ जाएगी, ये यहां कौन सी, यानी जो लेफ्ट में थी मिनट वाली सुई वो राइट में आ गई, कौन से पर, 4 पर 8 पर थी, बात समझ।
अब घंटा वाले को सोचोगे तो एंगल की बात करेंगे तो लगभग क्या है, यानी अपने से देख सकते हैं, यानी ये इसमें तो 1/3 भाग है, क्योंकि 20 मिनट तो 40 पर आ गई, 1/3 भाग इसका, ये पूरा का पूरा 2 भाग, तो 2 भाग तो पूरा का पूरा लेना, ये देखो 1 और 2, और उसका क्या है लगभग अपने क्या है उसका 1/3 भाग ही है ये। अब हमें कोई इसका मतलब अंदाजा अनुसार है या फिर अपने क्या है आइडिया अनुसार इस घंटे वाली को ले सकते हैं। जैसे अपने बोलेंगे, क्योंकि मिनट वाली अपना सही स्थान पर आ चुकी है, अब बोलेंगे कि 8 बजकर, आंसर आना है 8 बजकर कितना आंसर आएगा फिक्स, वो अपने इसकी तरफ नहीं देख रहे, किसकी अब देख रहे हैं मिनट वाली, 8 बजकर मिनट वाली फिक्स देखो कितने पर है 4 पर, इसका मतलब हमें घंटे वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी कि वो कितनी यानी 22 मिनट दिखा रही है कि 25 दिखा रही है वो, क्योंकि घंटे की इतनी जरूरत थी, वो 8 से आगे है। अब 8 से कितनी आगे है वो मिनट वाली बताएगी, 8 से कितनी आगे 20 मिनट आगे, इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा 8:20 है, और अपना ये। और यदि बात वो मैं पहले से बता रहा हूँ, यदि बात हाँ अगर परीक्षा में इस प्रकार का आपको नए डायग्राम बनाकर देखना, नए कोड मैंने नॉन वर्बल के लिए बातें समझाई कि किस प्रकार परिवर्तन होता है परीक्षा की दृष्टि से, आपको क्या है एक सीधा ही साथ आपको याद रखनी बात है कि जब समय अपने क्या कर सकते हैं कि जब समय दर्पण प्रतिबिंब, जब समय 1 से 11 के मध्य, 1 से 11 के मध्य, या फिर कोई 1 से 11 की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूं आपको, जब समय या सॉरी दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करने के लिए, दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए दिए गए समय को, किस में से दिए गए समय को 11:60 में से, किस में से 11:60 में से घटा देते हैं, क्या कर देते हैं घटा देते हैं, ये कितना है 11:60 में से घटा देते। जैसे अपना यहां आंसर आता तो जैसे 11:60 में से घटाते कितने, 11:60 में से क्या दिया गया है, कितना दिया गया है 3:40, कितना दिया गया है 3:40, और 3:40 दिया गया, तो 3:40 दिया गया तो अपने क्या है आंसर देखो, ये इस साइड में 20 मिनट बच गई और इस साइड में कितना हो गया 8:20 आपका क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ के दिमाग वाले मुझे 11:60 में से सभी नहीं घटेंगे, देखो कैसे, यदि मैं यहां देता, यदि मैं यहां रखता क्या है, मान लीजिए क्या रखता 12:49, क्या रखता 40 में कि 12, यदि एक दीवार घड़ी में इस समय 12:49 बजे, यदि इस समय को दर्पण में देखा जाए तो क्या दिखाई देगा, ये बात रखता तो यहां देखो आपको वापस वही आंसर उसी प्रकार से आ सकता है, उसी प्रकार क्या आ सकता है। देखो 11 कितनी है, ये देखो 11:60 में से 12:49 घटानी, लेकिन 12:49 वैसे वो अपने नंबरिंग घड़ी में देखें तो 12:49 कभी दिखाई नहीं देती, वहां उस वक्त क्या लिखा होता है 12:49 की जगह अपने ये मिलेगा, क्या लगेगा 0049, ये आपका घटाने में दिक्कत नहीं है। तो वहां दो आप लाइन क्यों याद रखो कि 1 से 11 के बीच हो 11:60 में से घटाओ, 12 से 1 के बीच में 23:60 में से घटाओ, वो बातें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 में से घटाना होता है। यदि 12 बजकर समय आ रहा है तो हमें पता है 12 बजकर हम 00 ले सकते हैं, 00 आगे क्या लगेंगे मिनट, तो इसका मतलब देखो ये आपकी सॉरी कितनी 11 मिनट बच गई, और इस साइड से आपको पता है 11, तो आपका समय क्या जाएगा 11 से क्या जाएगा, यानी 60 में से 49 गए तो कितने बचे 11, और इस साइड में क्या 11, तो आपका समय क्या दिखाई देगा 11 दिखाई, बात समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार अपने क्या है इसमें अगर क्या है कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का आपको मैंने 3:40 का उदाहरण दे दिया, एक क्या दे दिया 12:49 का भी उदाहरण दे दिया, और 12:49 वैसे अगर क्या कुछ किताबों में ऐसा लिखा मिलेगा आपको कि 23:60 में, तो वो डायरेक्ट यही तो करती, और क्या है 12:49 से उसको किस में घटाते 23 से 12:49 को 23:60 में से घटाते, तो बात तो यही रहेगी। देखो ये 11 बज गया, कितने बज गए 11 बज, तो उत्तर तो वो सही में आ रहे, क्या रहे उत्तर तो सही में आ रहे, तो इससे कोई फर्क नहीं वाली बात है नहीं है। तो इसलिए आपको सिर्फ कौन सी याद रखनी है 11:60 याद रखना है, किसमें दर्पण प्रतिबिंब। यदि नॉन वर्बल में किसी प्रकार का कोई सवाल आता है आकृति से संबंधित है तो उसमें परिवर्तन किस प्रकार होता है, उसका वायदा किस प्रकार चेंज होता है, इसलिए मैंने एक सवाल को आपको रियल में समझाने की क्या की है कोशिश की है कि यह दर्पण किस प्रकार परिवर्तन करता है। आगे की बात हम इसमें और देखते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी घर पर हैं, उनकी पढ़ाई सही से चल रही होगी, वो स्वस्थ हैं। और साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैनल को यानी डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो और क्या करो, शेयर करो। स्वयं सब्सक्राइब करो, उसके बाद क्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्या दोस्तों के बीच इसको क्या करो, शेयर करो, जिससे कि आपको क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप क्या है, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता। कई बार क्या है, बच्चे लाइव नहीं देख पाते, तो इसका मतलब वो लाइव नहीं देख पाने का कारण ये होता है क्योंकि आपने बेल आइकन को क्या किया नहीं है, प्रेस नहीं किया, इसके मतलब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है टाइम से। तो इसलिए आपका क्या है, यानी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस अवश्य करिए, जिससे आपको क्या है, लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में अवेलेबल हो जाए। दर्पण प्रतिबिंब आपने क्या है, और इस पर यदि बात करें, और यदि एक सवाल एक बार हो रहा था, वो उसकी मैं चर्चा करूंगा। जैसे एक सवाल इस प्रकार का है, देखो कैसा कि एक दीवार घड़ी या एक दीवार घड़ी में कह सकते हैं, एक दीवार घड़ी में 3, 6, 9 तथा 12 के बिंदु अंकित है। 3, 6, 9 तथा 12 के बिंदु समझ रहे ना आप, दीवार घड़ी में देख पाते हैं, ये तो आपने बना रहे, बिंदु अंकित है, बिंदु अंकित है। एक दीवार घड़ी में 3, 6, 9 तथा 12 के बिंदु अंकित है, जिसे दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, जिसे दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, जिसे मतलब घड़ी को, दीवार घड़ी को दर्पण के सामने क्या रखा गया है, उल्टा रखा गया। यदि दीवार घड़ी में इस समय 5:40 हुए हो, तो बताइए वास्तविक समय क्या है? वास्तविक समय क्या है? तो बताइए इस समय वास्तविक समय क्या है? इसमें यानी रियल यानी वास्तविक समय क्या है? यानी एक दीवार घड़ी पर 3, 6, 9 तथा 12 के बिंदु अंकित क्या है, बिंदु अंकित है, जिसे दर्पण के सामने क्या रखा गया है, उल्टा रखा गया। क्या रखा गया है, उल्टा। इस शब्द पर ध्यान करना, उल्टा रखा गया है। यदि दीवार घड़ी में, यदि क्या है, दीवार घड़ी में इस समय 5:40 हुए, 5:40 हुए, तो बताइए इस समय वास्तविक समय क्या है? तो बताइए इस समय दीवार घड़ी में वास्तविक समय क्या है? इस प्रकार की बात लिख सकते हैं। तो अब यहां क्या करना है आपको कि यहां नाम तो क्या रहा है, देखो दर्पण, क्या रहा है, दर्पण। बहुत ही शानदार सवाल है, समझना इसको, एक बार परीक्षा में आया था, यानी मैं मान सकता हूँ बहुत यानी 70 से 80% या 90% तक बच्चों ने अवश्य गलत किया होगा। तो वो क्या है, इसलिए गलत किया कि उसको क्या है, पूरा का पूरा इस दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पूरा नॉलेज नहीं था, बेस से नॉलेज नहीं था। उन्होंने सिर्फ क्या है, वो सूत्रों के माध्यम से पढ़ रखा था, तो नाम उसको जैसे दिखाई दिया तो उन्होंने अपना रूल अप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये ध्यान करना कि जिस नाम तो क्या है, दर्पण है, लेकिन इसमें नियम दर्पण का नहीं लगेगा, इसमें नियम ध्यान करना, इस सवाल में नियम जल प्रतिबिंब का लगेगा। किसका नियम लगेगा, जल प्रतिबिंब। अब दिमाग में ऐसे कैसे लगेगा, इसका जवाब भी देंगे। ध्यान करना, क्योंकि घड़ी को क्या रखा गया, उल्टा रखा गया, और वास्तविक समय आपको पता है घड़ी को क्या करेंगे, सुल्टा करेंगे, यानी रियल घड़ी में टाइम है वो सुल्टा करने के बाद दिखाई देगा। उल्टा करने का मतलब उसको क्या है, 12 वाले बिंदु को नीचे 6 की तरफ कर दिया और 6 वाले को उसकी साइड में कर दिया, ठीक है, बिंदु अंकित। तो इसका मतलब इस घड़ी को क्या है, उल्टा रखा गया, इसका मतलब इस प्रकार इसको घुमा के ऊपर किया गया, 6 वाला बिंदु ऊपर चला गया, 12 वाला क्या गया, नीचे आ गया। तो इस प्रकार उसको उल्टा रखा है, उल्टा से हम क्या करेंगे, उसको सुल्टा करेंगे, इसका मतलब सुल्टा करते क्या आएगा, वास्तविक आएगा। सुल्टा होगा कैसे, अब 6 वाले को वापस किस पर ले जाएंगे, 12 पर ले जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, जल प्रतिबिंब का नियम लगेगा। इसमें क्या है, ऊपर और नीचे का भाग हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में परिवर्तन करेगा, तब क्या आएगा, वास्तविक समय। तब क्या आएगा, वास्तविक समय।
तो अब आप मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हो कि नाम दर्पण का है, नाम क्या है, दर्पण का है, लेकिन नियम किसका लगेगा, जल प्रतिबिंब का लगेगा। उसका कारण ये है कि घड़ी को क्या रखा गया, उल्टा रखा गया। उल्टा का मतलब उसका 12 और 6 आपस में यानी ऊपर नीचे का भाग आपस में क्या हो गया, उसका परिवर्तन हो गया। वो वापस करेंगे तो उसको क्या है, जल प्रतिबिंब का नियम लगाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे का भाग आपस में किस में परिवर्तन होता है, जल प्रतिबिंब में परिवर्तन होता है। तो आगे मेरे हिसाब से और बात इसमें ध्यान करेंगे तो जल प्रतिबिंब में कोई यदि समय हो, कोई समय है जो जल प्रतिबिंब में दिए गए समय को 1860 या फिर कुछ सुविधा के लिए मैं इस बात को 1860 ही है 1790, क्योंकि 90 मिनट कभी होती है उसके बाद 1790। उसका कारण ये कि 1790 कुछ किताबों में 1860 1790 दोनों दी होती है, वो आपकी घटाने की सुविधा की दृष्टि से दी होती है। जैसे यहां आ गया, कितना समय दे रखा है 5:40, तो इसमें घटाओ कोई दिक्कत नहीं, 5:40 इसका मतलब ये देखो 20, और यहां देखो कितना 13 20 का मतलब क्या हो गया 21, क्या हो गया 21। इसमें घटाओगे तो वही बात इसमें, यानी ये देखो 5:40 क्या है 5:40, और 5:40 के बाद ये कितना आगे, कितने आगे 50, कितने आगे 50, और इस साइड से कितने 90 में 40 के कितने आगे 50, और 17 में से 5 कितने हो गए, कितने हो गए 12:50, क्या आ गए 12:50। ऐसा किस लिए हुआ है, यानी 17 में से हमने कितना घटाया 5:40, तो 90 में 40 के कितने बचे 50, कितने बचे 50, और 17 में से 5 गए कितने बचे 12, और 12:50, और इस साइड से क्या आ गया 21, यहाँ गलती क्या हो रही है 18 में से 5 गए 13, 60 में से 40 गए कितने बचे 20, और 1890 या 1790 दोनों क्या है एक ही, दोनों क्या है एक ही। एक बार पूरे इस बात को देखिए, समय क्या दिया गया था 5:40, इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब में या सॉरी जल प्रतिबिंब में 1860 में से घटाया, 1860 में से हमें कितना घटाना है 5:40, क्योंकि समय क्या दे रखा है 5:40, तो 5:40 दे रखा है, तो इसका मतलब हमें क्या है, यानी बात करेंगे तो यानी 18:30 सॉरी ये मिस्टेक थी, 18:30 होता है, कितना होता है 18:30 सॉरी 18:30 होता है, और वहां कितना घटाना है अपने 5:40, कितना घटाना है 5:40। इस ये बात में समझाने वाला था कि ये सूत्र दूसरी वाली बात आपके लिए साथ में क्यों लिखी होती है 1790 वाली। अब यहां देखो आपसे कई बार क्या घट नहीं पाता, क्या नहीं होता घट नहीं पाता, तो 30 में से 40 नहीं घट रहे, तब यहां आपको क्या लेनी है 80 लेनी है। 80 लोगे तो इस साइड में क्या है घंटा है, तो घंटा पूरी की पूरी मिलेगी, इसका मतलब 80 के रूप में क्या लेना पड़ेगा, वो 60 मिनट लेनी पड़ेगी, तो 60 30 90 में 40 जाएंगे कितने बचेंगे 50, कितने बचेंगे 50, और ये आपका वापस 80 लेने तो यहाँ कितने बचे 17, कितने बचे 17, 17 में से 5 के कितने बचे 12 बचे, कितने बचे 12, और वापस इस साइड जाओगे तो वही बात है, क्योंकि आप 5:40 तो 5:40 में से देखो घटाओगे तो कितने 50, और इस साइड से कितने होंगे 12:50, क्या होता है 12:50। तो ध्यान रहे यहाँ कितना था 18:30 था, ऐसे लिखे थे। उसके बाद अपने ध्यान करेंगे कि एक देखो ये अब इस बात की समझ रहे गुरुजी ये दर्पण आ गया, फिर भी आपने क्या ऐसे कैसे लगा दिया जल प्रतिबिंब का नियम, ये तो बात आपके समझ में आ गई, बोले हाँ जल प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा सुल्टा करेंगे तब वास्तविक समय आएगा, और ऊपर नीचे का भाग परिवर्तन करेंगे किस में होगा जल। अब देखो दर्पण नाम है क्योंकि जल प्रतिबिंब नाम इसलिए पड़ा होगा क्योंकि सबसे पहले मानव ने अपने ऊपर नीचे का भाग परिवर्तन होते हुए किस में देखा होगा, जल में देखा, यानी पानी के नजदीक गया होगा, कोई जलाशय के नजदीक गया तब उन्होंने देखा होगा अपना प्रतिबिंब, तो उन्होंने देखा कि अपने क्या वो अपने उसका पैर तो क्या थे हवा में नजर आए उसको, और सिर क्या है जमीन की तरफ नजर आए। ऐसा उन्होंने पहली बार किस में देखा होगा, जल में देखा होगा, इसलिए उसका प्रतिबिंब का नाम ही क्या पड़ गया जल प्रतिबिंब। लेकिन उसकी जगह आप दर्पण रख दो, अगर आप सतह के ऊपर दर्पण रख रखा है उसके आप अगर नजदीक जाओगे तो फिर भी आपका परिवर्तन भाग कौन सा होगा, ऊपर नीचे का। जब दर्पण की स्थिति ऊर्ध्वाधर होगी तब वो मैंने वहां नाम लिख रखा था ऊर्ध्वाधर है, 36 आगे जल में लिखेंगे। जब दर्पण की स्थिति यानी ऊर्ध्वाधर होगी आपके सामने होगी उस वक्त आपका क्या होगा बायां दायां चेंज होगा। यदि वो आपके पैरों की तरफ है तो बायां दायां चेंज नहीं होगा, आपका भाग कौन सा होगा ऊपर नीचे का चेंज होगा। तो दर्पण नाम से क्योंकि दर्पण है अगर वो तो स्थिति देखी जाती है दर्पण की क्या है स्थिति इसने दी नहीं कि वो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, इसलिए उन्होंने नाम ये दे दिया, क्या नाम दिया ये, बोले हाँ दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखा गया, इसका मतलब ऊपर नीचे का भाग परिवर्तन कर दिया गया, ऊपर नीचे से वापस अगर सही करेंगे तो उसको कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, जल का नियम लगाना। मेरे हिसाब से इस बात को आप क्या समझ चुके हैं। तो ये बात इसमें जल प्रतिबिंब और आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ें।
जल प्रतिबिंब में देखो थोड़ा सा और दो बात और बतानी है। जल प्रतिबिंब से ज्यादातर सवाल क्या परीक्षा में पूछे नहीं जाते, घड़ी से यानी समय से संबंधित, वो मैं बात बताऊंगा उसका कारण क्या है। ज्यादातर क्या सवाल क्या है परीक्षा में दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित आते हैं, जल प्रतिबिंब से नहीं आते, उसका भी कारण है। अब ध्यान करना, जल प्रतिबिंब में किसी वस्तु का, इसकी अगर परिभाषा या इसकी जो भी बात देखें कि जल प्रतिबिंब किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन हम ले रहे हैं यहाँ किसी वस्तु का किसमें जल प्रतिबिंब, किसमें जल प्रतिबिंब, ये तो आपको याद रखना है क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में किसी वस्तु का ऊपर व नीचे का यानी अप डाउन, ऊपर नीचे का भाग आपस में परिवर्तन होता है, ऊपर नीचे का भाग आपस में परिवर्तन होता है, ऊपर नीचे का भाग आपस में परिवर्तन होता है। ये बात तो आपको गाइडों में दी हुई, लेकिन ये बात मेरे हिसाब से आप ये और जोड़ लीजिए इसमें, अर्थात इसका मतलब ये हो गया अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब, क्या कर जाता है इसमें उलट जाता है, क्या कर जाता है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब क्या कर जाता है, उलट जाता है। ये देखो, ये शब्द आपको क्या रखना है, याद रखना है, उल्टे जाता है। और यहां यदि किसी प्रकार का समय दिया, यहां जल प्रतिबिंब में क्या है, जल प्रतिबिंब, अभी आपको मैंने बताया था पीछे, अभी हमने एक सवाल लेकर चले थे, उसमें नियम नाम तो दर्पण का आया था लेकिन जल प्रतिबिंब का नियम लग रहा था उसमें, वहां मैंने आपको उसमें यानी दिए गए समय को क्या है 1790, कई बार आपको घटाव नहीं हो रहा है तो आप 1790 में से घटा दीजिए, या फिर वो क्या मैं बताया रहा था 1830, चाहे 1830 याद रखना है, ठीक है ना, 1830 था। उसके बाद अपने अगर एक सवाल की बात करें भी, एक घड़ी में समझ रहे हो आप, एक घड़ी में यदि यानी जल प्रतिबिंब में एक वास्तविक हमने घड़ी क्या ले ली, एक वास्तविक एक घड़ी ये ली, ठीक है। अब एक मान लीजिए एक समय दे रखा है, यानी एक घड़ी में जल प्रतिबिंब यानी वो अपने, एक बात इसमें और ध्यान रखिए क्योंकि इसमें अपने जैसे वापस में वार का उदाहरण देता हूं एक उदाहरण के लिए कि किस प्रकार देखो परिवर्तन होगा। तो यहाँ पहली बात तो ये है, इसका अब की बार क्या है, दर्पण का जो है वो भाग यहाँ, ये एमएन दर्पण है वो इस साइड से, और ये स्थिति कौन सी होती है, क्षैतिज, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। और यहां जो आर आएगा, अब ध्यान रहे मैं दो आर आपके सामने पेश कर रहा हूं, अब आप देखिए कौन सा सही, आप देखिए कौन सा सही, ये वाला सही है या फिर मेरी तरफ वाला सही है या फिर उस साइड से, यानी लेफ्ट वाला सही है या राइट वाला सही है। तो ध्यान रहे आपका सही कौन सा है, ये वाला सही है, ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत। क्यों गलत है, इसके पीछे कारण देखना। एक बात आप बार बार ये क्या है, जल प्रतिबिंब से संबंधित है, कोई अक्सर देखे पूछा जाता है, वहां आपको ऑप्शन में ये इस प्रकार की बातें दी होती, आप जल्दबाजी में ये बात ध्यान नहीं करते। नोट में याद रखना, जल प्रतिबिंब में वस्तु का बायां दायां भाग, बायां व दायां भाग परिवर्तन नहीं होता, बायां दायां भाग परिवर्तन नहीं होता, क्या नहीं होता, नहीं होता, ये बात। इसमें देखो बायां दायां भाग क्या हो गया, परिवर्तन देखो, ये सेम उस कंडीशन में, इसलिए ये आपका गलत है, ये कौन सा है, सही, ठीक है। इसलिए दोनों बातें मैंने बताई। उसके बाद आपको अगर वापस ये करके नीचे दर्पण लगाएंगे तो मैं बार बार बता रहा हूं, अब इससे क्या है, इससे आर वो सेम नहीं बनेगा, इससे आप वापस लाओगे तो वो आर इस साइड का मुख्य बनेगा, और इससे वो आपने वाला क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। ये देखो ये नीचे आ जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, सेम। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान। और यदि इसमें और अपने बात करें तो एक मैं उदाहरण की बात कर रहा था कि किस प्रकार अपने, अगर एक उदाहरण दिया गया हमें कि एक दीवार घड़ी में यानी क्या है, एक समय दे दिया आपने, जैसे मान लीजिए 4:50 दे दिया, है 4:50, यानी एक दीवार घड़ी में इस समय 4:50, तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या हो, यानी जल में देखेंगे तो उस समय का प्रतिबिंब क्या हो, यानी जल प्रतिबिंब समय क्या हो, ये बात हमें पूछ। ये तो क्या है, मान लीजिए वास्तविक समय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल का देकर से वास्तविक समय पूछे से वास्तविक देकर जल का पूछे, क्योंकि एक कंडीशन के बाद देखो, एक बार आ इस कंडीशन में आया, उसके बाद वापस ये, तो आपको जल का देकर से दर्पण का देकर वास्तविक पूछे थी, वास्तविक से दर्पण पूछे, उस नियम वो सेम रहने, ठीक है। चाहे जल का देकर दर्पण का पूछे, सॉरी जल का देकर
प्रतिबिंब देकर चाहिए वास्तविक पूछे चाहिए, वास्तविक से क्या पूछे, जल प्रतिबिंब। नियम क्या रहना है वो सेम है। तो अपने ध्यान करें, ये जैसे मैंने 450 दे रखे, 450 आप सबसे पहले इसमें 100 करो, क्या करो 100। तो इसके बाद 450 की करेंगे तो ये बात, ये देखो अपने बिंदु है 50 का और ये 55 का है, ये अपने 50 ये मिनट, ठीक। और कितने बजकर है, 4:50 तो ये अपने 4 का बिंदु है, ये कितने 4:50, इसका मतलब 5 बजने वाले, 5 है बजने वाले, ठीक है। और बाकी हमें आवश्यकता इनकी नहीं। अब की बात ध्यान करना, अब की बात ऊपर नीचे का भाग इस प्रकार, यानी जो 3 और 9 को, 9 और 3 को जो मिलाने वाली क्षैतिज लाइन है उसका ऊपर का भाग तो क्या मानेंगे ऊपर, और नीचे का भाग क्या होगा नीचे, यानी अप और डाउन, उसको आपस में क्या करना है परिवर्तन। इसका मतलब ऊपर वाला भाग नीचे आ जाए, नीचे वाला भाग। अब की बार एंगल इसी के, जिस एंगल से ये सुई ऊपर की तरफ है उसी एंगल से क्या जाएगी नीचे की तरफ, ये सुई जिस एंगल से नीचे की तरफ है उसी एंगल से क्या चली जाएगी ऊपर की तरफ से। तो ध्यान करो इसमें किस प्रकार, तो अपने इसमें ध्यान करेंगे तो जैसे अपने कितना, ये देखो अपने कितना एक बॉक्स, एक खाना ऊपर है, तो ये देखो अपने ये 7 का बिंदु, ये 8 का, ये आपका सेंटर पॉइंट, और यह किस पर आ गई 8 पर, किस पर आ गई 8 पर, ठीक। अब इस साइड पे ध्यान करना, अब ये बिंदु लगभग देखो एक बॉक्स और कितना 2 बॉक्स, यानी थोड़ा ही कम, लगभग 2 बॉक्स के नजदीक है। इसका मतलब ये आपका 1 और ये 2, यानी लगभग 2 की बात करेंगे तो देखो कहां जाएगी ये, यानी एक तो पूरा और लगभग कितने 2 करने, इसका मतलब यानी इससे थोड़ा सा आगे ले जाए, इतना आगे ले जाए बात है। ये कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई, ये थोड़ी छोटी बना लो। अब इसमें कारण क्या होता है, कई बार परीक्षा में आने का कारण ये होता है, अब यदि हम देखें समय उत्तर तो आ गया, उत्तर क्या आया कि 1 बजकर कितनी मिनट है 40, 1 बजकर 40, और उसमें घटाएंगे तब भी इस प्रकार, क्योंकि वो अपने क्या था 18:30 था, 18:30 यहाँ 17:90 ले लो, क्योंकि मिनट मैंने 50 दे रखी, 17:90 उसमें से कितने हैं 4:50, क्या है 4:50, तो आपका 40 और 17 में 4 घटा के 13 40, मतलब क्या हो गया 1:40। आंसर तो आ गया, आंसर परीक्षा के लिए आ गया। लेकिन अगर अब इस डायग्राम को देखोगे तो आप देखो 1 बजकर, यदि मैं इस सुई को छुपा दूं, कौन सी को, अगर इस सुई को छुपा दूं तो आप देखो अगर घंटे के आधार पर बताओगे तो आप लगभग बताओगे तो 1:10-15 क्या बताओगे, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो 1 बजकर कितनी मिनट होगी 40 होगी। यानी मिनट वाले सुई को यदि हम साथ नहीं देखेंगे तो घंटे वाले की पोजीशन है वो एकदम जितनी दर्पण में सही आती है, जितनी दर्पण में बिल्कुल क्या है एकदम सही आती है, उतनी इसमें क्या नहीं रहती, सही नहीं रहती। इसलिए कई बार क्या है परीक्षा में इसको जल प्रतिबिंब को अपने क्या है इग्नोर करके प्रश्न कहां से बनाया जाता है, दर्पण प्रतिबिंब से बनाया जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रतिबिंब समय था। ये घड़ी का पार्ट क्या है 5, पार्ट क्या है 5। इससे पहले मैंने 4 पार्ट YouTube चैनल पर, अपने डैफोडिल क्लासेस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में या वीडियोस में जहां भी आपको, या मेरा वीडियो जहां चल रहा है वहीं भी आपको लिंक नीचे मिलेगा। यानी 4 वीडियो पहले देखने के बाद ये पार्ट कौन सा है 5 है, उसके बाद पार्ट 6 और 7 भी आएंगे, उसके बाद इस टॉपिक को लगभग क्या है समाप्ति की तरफ है ले जाएंगे। जितना परीक्षा के अंदर मैटर पूछा जाता है उतना पूरा का पूरा मैटर आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।